आज हम लोग करेंगे कैथरीन मैन्सफील्ड की जो शॉर्ट स्टोरी है द फ्लाई। द फ्लाई इज अ शॉर्ट स्टोरी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी थी। ये स्टोरी जो होती है 18 मार्च 1922 यानी 18 मार्च 1922 को पब्लिश हुई थी द नेशन एंड द एथेनियम कलेक्शन जो था उसका, उसमें पब्लिश हुई थी। लेटर इट अपीयर्स इन कैथरीन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द डोप्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज 1923। देखिए पहले ये 1922 में ये पब्लिश हुई थी नेशन एंड एथेनियम, और फिर उसके बाद 1923 में ये पब्लिश हुई थी जो कैथरीन मैन्सफील्ड जो उसकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था डोप्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज, उसमें 1923 में ये पब्लिश हुई थी। देखिए ये जो स्टोरी है इसके कुछ मेन कैरेक्टर हैं। मिस्टर बूडीफील्ड जो कि ओल्ड मैन है और अपने जो उनका बेटा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मर गया है उसको लेके बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। वो अपनी वाइफ और अपनी बेटियों के साथ रहते हैं। अगला किरदार है इसमें द बॉस। बॉस जो था वो बॉस का कोई नाम नहीं है, सिर्फ बॉस कह के ही पूरी जो स्टोरी है उसमें उसको दिखाया गया है। बॉस जो था बूडीफील्ड का फ्रेंड था और वो भी उसका बेटा भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उसकी डेथ हो गई थी, वो भी अपने बेटे की यादों में लॉस्ट रहता था। मैकी जो था नेक्स्ट कैरेक्टर, मैकी वो जो था वो मेन ऑफिस क्लर्क था। और गर्ट्रूड जो था वन ऑफ द डॉटर ऑफ बूडीफील्ड की एक डॉटर का नाम था। रैगी जो था वो था बूडीफील्ड का बेटा था जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मारा गया। बॉस के बेटे का कोई जिक्र नहीं है। तो स्टोरी जो है द फ्लाई ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है और ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो परिवार का जो मेंबर बचे थे, मतलब जिन लोगों ने अपने फैमिली मेंबर खो दिए थे, उनके जो रिएक्शंस थे उसको दिखाया गया है। तो जो बॉस था वो ओल्डर जनरेशन का मतलब बुजुर्ग था और 1914 को दिखा रहा था। और पीपल जो थे उस समय अपने जो बेटे थे उनको वॉर में भेजते थे और कुछ लोग जो थे उसमें मर जाते थे, जैसे कि बॉस का बेटा और बूडीफील्ड का बेटा जो था वो कभी भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से वापस नहीं आया। तो ये जो स्टोरी है ये बता रही है कि किस प्रकार जो बॉस था और जो बूडीफील्ड था वो डील करते हैं अपने बेटों के बिना। ये स्टोरी शुरू होती है एक मीटिंग से जो कि और खत्म होती है एक फ्लाई की डेथ से। देखिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जो दो फ्रेंड्स होते हैं बूडीफील्ड और बॉस मिलते हैं। बॉस का नाम इस स्टोरी में मेंशन नहीं है। वो एक बॉस के ऑफिस में जाके बूडीफील्ड उनसे मिलता है और वो बताता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब वो अपने बेटे को बहुत याद करता है। फिर वो बताता है अपने फाइनेंशियल टाइम के बारे में बात करता है, वो बुक्स के बारे में बात करते हैं। और जो ही टेक इंटरेस्ट इन शोइंग ऑफिस टू बूडीफील्ड, और जो बॉस होता है वो बूडीफील्ड को पूरा ऑफिस शो करता है, दिखाता है। ही शोज इट्स न्यू फर्नीचर, वो उसको अपने नए फर्नीचर को बताता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग और देयर इज वन पिक्चर, दिस पिक्चर इज डेड सन, यानी कि वो जो ऑफिस था, जो बूडीफील्ड बॉस से मिलने के लिए ऑफिस में आता है और वो ऑफिस में सारी जो नई चीजें बॉस उसको दिखाता है, लेकिन वहां पे एक जो फोटो है वो पुरानी फोटो वहीं लगी हुई थी। वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि बॉस के बेटे की ही थी। बूडीफील्ड इज एन इन्फॉर्म मैन, ही विशेस टू शेयर समथिंग विद द बॉस। बूडीफील्ड जो था वो बॉस के साथ कुछ शेयर करना चाहता था, लेकिन वो कुछ याद कर रहा था। व्हाट इट इज, वो कह रहा था कि पता नहीं मैं कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। द बॉस ऑफर सम विस्की, और बॉस उसको कुछ विस्की ऑफर करता है। फिर वो फील करता है मेमोरी हैज बिकम रिफ्रेश्ड, फिर उसकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है। ही टेल्स अबाउट हिज रिसेंट विजिट विद हिज 2 daughters ऑफ हिज सन्स ग्रेव। फिर वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि अभी मेरी जो बेटियां हैं वो उनके बेटे यानी जो बूडीफील्ड का बेटा रैगी है उसकी कब्र के पास गई थी। और ही शेयर दैट एवरी दे हैव सीन द बॉस सन ग्रेव एज इट्स नियर ग्रेव ऑफ हिज सन। वो कहती है कि वो बताता है कि उन्होंने बॉस के बेटे की भी कब्र को उसके बेटे की कब्र के पास देखा था। लेकिन व्हेन बूडीफील्ड शेयर दिस न्यूज, जब बूडीफील्ड ये न्यूज शेयर करता है, द बॉस रिकॉल द मेमोरीज ऑफ हिज सन, तो बॉस अपने बेटे की मेमोरीज को रिकॉल करने लग जाता है। बूडीफील्ड गोज अवे, बूडीफील्ड दूर जाता है।
नाउ द बॉस इज अलोन, यानी कि वुडीफील्ड बॉस को बताता है कि उसकी बेटे की कब्र के बारे में जब जिक्र करता है तो बॉस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जब वुडीफील्ड जाता है तो बॉस अपने आप को अकेला महसूस करता है और फिर वो मैके से कह देता है कि कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे। ही एक्सपेक्ट्स दैट ही विल बी बीप, मतलब ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि वो अपने बेटे की याद में रोने ही लगेगा, लेकिन एक सरप्राइजिंग थिंग ये होती है कि वो रोता नहीं है, वो केवल अपने बेटे की पिक्चर की तरफ देखता है और वो अपने बेटे मतलब वो पुराने समय को याद करता है कि अगर उसका बेटा आज जिंदा होता तो वो उसके साथ बिजनेस करता, क्योंकि वो उसके बेटे के साथ उसका जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली था। लेकिन जब बॉस बैठा हुआ होता है तब वो देखता है कि एक फ्लाई को, जो फ्लाई थी वो स्ट्रगल कर रही होती है एक इंक पॉट से बाहर आने के लिए। बॉस उसकी हेल्प करता है इंक पॉट से बाहर आने में, और जैसे ही और जो फ्लाई होती है वो अपनी पंख फड़फड़ाती है और अपने आप को पूरा क्लीन करती है। तो बॉस देखता है कि वो जो फ्लाई होती है, सरप्राइजिंगली देख रहा होता है कि जो फ्लाई होती है उसने पूरी तरीके से अपने आप को क्लीन कर लिया होता है। लेकिन बॉस क्या करता है, दोबारा से इंक पॉट से एक इंक ड्रॉप उसके ऊपर डाल देता है। फ्लाई जो होती है फिर अगेन विद करेज टू कम आउट, दोबारा से वो कोशिश करती है वो सारे जो इंक है अपने आप से हटाने के लिए। बॉस उसके करेज की एडमायर करता है, लेकिन जब वो दोबारा साफ कर लेती है फिर से वो एक ड्रॉप पुट कर देता है ऑफ द फ्लाई स्ट्रगल, और जो फ्लाई होती है वो फिर स्ट्रगल करती है। लेकिन ये समय ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा थक जाती है, कमजोर हो जाती है, फाइनली इट डाइज, और लास्ट में वो मर जाती है। द बॉयज थ्रो द फ्लाई दैट हैज बिकम डेड, और जो बॉस होता है उस फ्लाई को थ्रो कर देता है, फेंक देता है। He also threw the bloating paper that was used for this cruel game, और जिस ब्लोटिंग पेपर पे उसने जो फ्लाई को रखा था और बार बार उसके ऊपर इंक ड्रॉप डाल रहा था, उस ब्लोटिंग पेपर को भी वो फेंक देता है। कहाँ फेंक देता है वो? वेस्ट पेपर बास्केट में उसको फेंक देता है। He asked his clerk, वह अपने क्लर्क के कहता है कि कुछ मेरे लिए फ्रेश ब्लोटिंग पेपर लेके आओ। He feels raised, he feels fear, he does not remember what he is thinking, he fails to recall that he was feeling sad because he is dead son। यानी कि जब ये जो फ्लाई की जो घटना थी, यानी कि जब वो मक्खी उसके सामने नहीं थी तब तक तो वो अपने बेटे को लेके बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन जब उसने इस तरीके का क्रूअल गेम उस फ्लाई के साथ खेला, तो उसके बाद में वो पूरी तरीके से जो अपने बेटे की जो मेमोरीज थी उसको पूरी तरीके से भूल गया और उसका दिमाग दूसरी तरफ चला गया, और वो बहुत ज्यादा मतलब जो फियर और जो टेरर की बारे में अपने बेटे के बारे में सोच रहा था वो पूरी तरीके से उसके दिमाग से निकल गई। अगर गाइज आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।